नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ शिल्पी कंबोज। और आपको बता दें, अभी अम्बाला डीसी ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता कर जो है लोगों के लिए आदेश, अम्बाला की जनता के लिए आदेश जारी किया। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले ही अम्बाला वासियों ने जो एक धमाके की आवाज सुनी है, उस पर साफ तौर पर अम्बाला डीसी का कहना है कि ये सोनिक बूम की जो है आवाज थी और वही जो है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। और उसी के साथ आपको बता देते हैं कि आज जो है अम्बाला डीसी ने कहा कि रात को 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा, यानी 8 बजे से आपको सभी आउटडोर लाइट्स जो है वो बंद करनी होगी। और अगर फिर भी आप इंडोर लाइट्स का जो है जला रहे हैं, इंडोर लाइट्स का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने सभी शीशों पर, खिड़कियों पर जो है उनको ब्लैक जो है कोई पेपर उस पर लगाना होगा, फिर मोटे मोटे जो कर्टन्स होते हैं, पर्दे होते हैं, उनसे आपको उनको ढकना होगा। वहीं आपको बता दें कि जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन पर जो लाइट होती है वो भी आपको बंद करनी होगी। दुकानदारों के लिए भी खास है, जिन दुकानदारों ने बाहर ऐसे होर्डिंग्स लगाए हुए जिनमें लाइट्स जलती हैं, उनको भी बंद करना होगा। क्या कुछ हिदायतें और डीसी अम्बाला ने प्रेस वार्ता कर दी है, वो आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे जो फ़िलहाल विवाद चल रहा है, उसके मद्देनज़र काफ़ी हमारे पास में इनपुट्स आए हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है और वो ड्रोन्स के थ्रू या फिर मिसाइल्स के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू सीमावर्ती क्षेत्रों पे काफ़ी अटैक कर रहा है। गोलाबारी भी कर रहा है, काफ़ी सारे सिविलियंस जो है वहाँ पे भी डेथ की खबरें आई है। इसी के मद्देनज़र चूँकि अम्बाला हमारा बहुत सेंसिटिव टाउन है और पहले भी हिस्ट्री रही है कि दुश्मन देश ने यहाँ पे अटैक किया था। इसके मद्देनज़र हमने व्यापक प्रबंध किए हैं, अपने सिविल डिफेंस के भी, हमारी पुलिस के भी और जो आर्मी एयरफोर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसके भी। सारी प्रबंधों को देख के मैं सबसे पहले अम्बाला वासियों को ये एश्योर करना चाहूँगा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। मैं अपील करूंगा सभी अम्बाला वासियों से कि बिल्कुल भी पैनिक ना करें। किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अटैक भी होता है तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है वो पूरी तरीके से तैयार है रिपल्स करने के लिए, ऐसे अटैक को उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। साथ के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको अच्छी तरीके से निपट लिया जाए। मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि रात के समय पे बाहर की जो लाइट है, आउटडोर जो लाइट है, वो कम से कम जलाए, जो नेसेसरी है वही जलाए। ऑलरेडी आज मैंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी आउटडोर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर पे नहीं चलेगी। इन्वर्टर, जनरेटर अम्बाला वासी यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर कि आपने राउटर चला रहे हो या फिर कोई किसी भी चीज़ के लिए। बट उसमें सावधानी ये बरतनी है कि आपके जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पे मोटा पर्दा जो है वो लगा हो ताकि घर की रोशनी बाहर तक ना निकले। किसी भी सूरत में कोई भी जनरेटर इन्वर्टर का यूज नहीं करेगा घर से बाहर की लाइट जलाने के लिए। नॉर्मल ग्रिड पे रहेगी। इन केस ऑफ एन एयर अटैक हमारे पास में बहुत डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है जिसमें हम पूरे शहर को ब्लैकआउट कर देंगे। विच मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल लाइट पे जो डायरेक्टली ग्रिड से आ रही है वो लाइटें अगर जल रही है तो ब्लैकआउट के दौरान हम बंद कर देंगे, वो हमारे पास में स्विच है। सिर्फ जनरेटर और इन्वर्टर जो कि हर एक घर में इंडिविजुअल लगे होते हैं उसको हम बंद नहीं कर पाते और इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अम्बाला वासियों से मेरी ये अपील है कि कोई भी आउटडोर लाइट या कोई भी सोलर लाइट जो है इन्वर्टर, जनरेटर वगैरह के यूज़ ना चले, कोई भी सोलर लाइट ना जलाई जाए रात के समय पे। साथ के साथ ही ड्रोन फ्लाइंग करने पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है और कंसीडरिंग जो सेंसिटिव सिचुएशन हमारे यहाँ पे पिछले 2 दिनों से है, राइट नाउ कोई भी ड्रोन को ऑन साइट मार गिराने का आदेश जारी किया जा चुका है। सभी अम्बाला वासी से जो भी ड्रोन ऑपरेटर है, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ कि आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश ना करे। कोई भी ऑपरेटर ड्रोन उड़ाता हुआ अगर अम्बाला शहर कैंटोनमेंट एरिया में अगर पाया जाता है तो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो स्ट्रिक्ट धाराएं है उनके अंतर्गत उसको उस पर कार्रवाई किया जाएगा, जो इंडिया के डिफेंस के लिए बनी है।
जिसके अंतर्गत 1 साल तक कोई बेल नहीं मिलती। कोई भी, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि कोई भी ड्रोन ऑपरेटर अंबाला में ड्रोन ना उड़ाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हमारे यहाँ पे है। हमें ड्रोन उड़ता हुआ मिल गया तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि उसको कैसे भी करके नीचे गिराए। साथ के साथ ड्रोन ऑपरेटर की भी हम सर्च कर रहे होंगे, और अगर हमें मिल गया तो हम उसको जो भी हमारे कानून में सबसे स्ट्रिक्ट धाराएं है उनके अंतर्गत उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। मैं अंबाला वासियों से भी ये अपील करूंगा कि अगर आपने किसी ड्रोन ऑपरेटर को ड्रोन फ्लाई करते हुए देख रहे हैं तो कृपया उसकी वीडियो बना के हमारे पास में भेज दे। स्पेशली महेश नगर, बलदेव नगर और धूलकोट के एरिया के जो हमारे लोग हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि कृपया पैनी नज़र बना के रखें। ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई या उनका एजेंट यहाँ पे रिकॉनेसेंस मिशन कर रहा हो, स्पाइंग कर रहा हो ड्रोन के मार्फत। अगर आप किसी को भी ड्रोन उड़ाते हुए देख रहे हैं तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर ज़रूर करें लोकेशन के साथ। अगर आप उसकी वीडियो बना पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ लेंगे। साथ के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे अम्बाला सिटी और कैंट में टोटल 12 सायरन लगाए हुए हैं, और आज 7 मोर सायरन इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस में है। आज रात तक 19 सायरन हमारे पास में हो जाएगी। एयरफोर्स के साथ में हम हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं। इन केस ऑफ एनी एयर अटैक हमारे पास में एडवांस वार्निंग आएगी 8 से 10 मिनट की, डिपेंडिंग ऑन की कहाँ पे एनिमी एयरक्राफ्ट है। हमारी प्रोटोकॉल इतनी स्ट्रिक्ट है कि विदिन 1 मिनट ऑफ वार्निंग हमारे सभी सायरन और सारे सायरन जल जाएंगे, और हम ब्लैकआउट रात में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम रात में ब्लैकआउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी अम्बाला वासियों से अपील है कि जिस समय पे ब्लैकआउट हो रहा है रात में, उस समय पे अगर कोई वाहन चला रहा है तो तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ी करके और उसकी जो हेडलाइट है उसको बुझा दे। साथ के साथ ही कोई भी लाइट अगर जल रही है बाहर की तरफ तो उसको भी बंद कर दे। साथ में अपने जो घर और खिड़कियों पे जो पर्दे हैं वो प्रॉपर लगा दे, ताकि किसी भी तरीके की लाइट एनिमी एयरक्राफ्ट देख ना पाए। आज देखिए 2 इंसिडेंट्स हुए। आज एक सुबह 10:20 पे एयरफोर्स की तरफ से हमें वार्निंग आई कि एक ड्रोन स्पॉट किया है उन्होंने, जो कि अम्बाला की तरफ भी बढ़ सकता है। एट दैट टाइम इट वाज 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अम्बाला। उसकी सूचना मिलते ही हमने अपने यहाँ पे सायरन स्टार्ट किया, और जितनी भी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, एसडीआरएफ एंड होम गार्ड, उन सबको हमने स्टैंड बाय मोड पे इमीडिएटली लिया है कि कोई भी सिचुएशन आती है कि नहीं। ये सिचुएशन करीब 10-15 मिनट तक रही। उसके बाद में एयरफोर्स के द्वारा बताया गया कि ड्रोन हमारी तरफ नहीं आ रहा है, इट हैज़ नॉट बीन स्पॉटेड फॉर सम टाइम। तो हमने वो सायरन ऑफ कर दिया, एंड करीब उसके आधा घंटे के बाद इट वाज ए ऑल क्लियर साइन कि एवरीथिंग इज ओके। दूसरा जो अभी आप कह रहे हो थोड़ी देर पहले, सो जो धमाके की आवाज़ थी वो कोई विस्फोट या कोई धमाका इस टाइप की कोई चीज़ अम्बाला में नहीं हुई। हमारे ही जो एक फाइटर प्लेन है, हमारे एयरफोर्स का एक प्लेन है, जो आपको पता ही है कि हमारी मोस्ट एडवांस्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स है। वन ऑफ द फाइटर प्लेन एक्चुअली वेंट सुपरसोनिक, सो दैट इज़ बेसिकली मोर देन मैक 1 स्पीड। जो साउंड की स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज़ से चलने में सक्षम हमारे फाइटर प्लेन है। जब भी वो, दैट इज़ ए साउंड बैरियर बोला जाता है कि जब भी साउंड की स्पीड से कोई चीज़ ज़्यादा तेज़ आती है तो दैट इज़ ए सोनिक बूम। There's a sonic boom that comes, and it's very fast, very loud, and it shatter windows also. So it was that sonic boom. Everything is all right. In fact, that boom signifies the capability of our air force, our fighter plane, that we actually can travel faster than the speed of sound, and we are ready to meet any eventuality. And even before any enemy aircraft can enter in India, we can shoot them down. बिल्कुल। देखिए मैं अभी आप सभी मीडिया बंधुओं से अपील करता हूं कि एक तो किसी भी तरीके की अफवाहों को आगे ना बढ़ने दे। एक हमारे यहाँ पे पीआईबी की एक फैक्ट चेक भी चल रही है, जिसको आप प्रॉपरली देखते रहे। कोई भी अगर रूमर चल रही है किसी भी सोशल ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे, तो उसको तुरंत डिबंक करें।
साथ के साथ ही कोई भी इंफॉर्मेशन अगर है तो हमारे जो पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर हैं उनसे ज़रूर वेरीफाई कर लें। बहुत सारी वार्निंग आती है डूज एंड डू नॉट से जब भी एयर सायरन या एयर वार्निंग आती है उनको डेफिनेटली आप प्रचार करें। सभी जो डूज एंड डू नॉट्स है गवर्नमेंट की तरफ से वो हमने पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को दे दिए, जो कि फर्दर आप लोगों को शिफ्ट कर देंगे। साथ के साथ मैंने ये भी कहा है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है कि सभी आप लोगों के साथ में कोई ना कोई एक ग्रुप जरूर बना के रखे कि इन केस ऑफ एनी अलर्ट, कि हमारे पास में अलर्ट कोई मैसेज आ रहा है या एयर रेड का हो या किसी भी और का हो, उसको तुरंत आप लोगों के ग्रुप में डाल सके ताकि आप भी फर्दर उसको ट्रांसमिट कर सके, आप प्रोपेगेट कर सकते। मैं सभी से आप लोगों से ये चाहूँगा कि आप प्रचार करें इसका, जो हमारी सेनाएं हैं जो बहादुरी से इस चीज़ को मिशन सिंदूर को अंजाम दे रही है, उनका उत्साहवर्धन करते रहे। साथ के साथ जो हमारी पब्लिक है, हमारे सिटीजन हैं, उनको किसी भी अफवाहों से बचाए। कोई अफवाह मचा सकता है पैनिक करने के लिए, तो पैनिक ना होने दें। साथ के साथ जो सही और सटीक जानकारी है उसको सभी के बीच में प्रचार प्रसार करें। तो ये मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना रहेगी। तो दुकानों पे जो साइन बोर्ड्स हैं वो जो है जलते रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ अलर्ट रहेगा? सीसीटीवी बैंक ऑर्डर है, राइट। सीसीटीवी कैमरा So- से लगे हुए हैं, उनकी लाइट जली रहती हैं। हमने 2 दिन पहले मॉक ड्रिल की थी जिसमें हमने ब्लैकआउट की प्रैक्टिस की थी, और जब हमने उसका फीडबैक लिया था तो वन ऑफ द फीडबैक वाज दैट कि जी बहुत सारे जो बिल बोर्ड है वो जनरेटर या इन्वर्टर पे थे और वो जल रहे थे, और उसी के रिस्पॉन्स में हमने आज आदेश दिए है कि कोई भी बिल बोर्ड या कोई भी आउटडोर लाइट इन्वर्टर और जनरेटर पर नहीं होगी। अगर ब्लैकआउट के दौरान इनमें से कोई भी अगर जलती पाई गई तो उस पर्टिकुलर दुकानदार को या जो भी उसका मालिक है उसको हम ऑर्डर के वायलेशन में प्रोसिक्यूट करेंगे। तो सभी लोगों से, यहाँ के जितने दुकानदार हैं, व्यवसायगण हैं, कृपया अपने बिल बोर्ड को, अपनी आउटडोर लाइट को जनरेटर और इन्वर्टर के बैकअप पर ना रखें। जनरेटर इन्वर्टर का बैकअप उससे हटा ले। नॉर्मल जो ग्रिड की सप्लाई है उस पर आप अपना नॉर्मल बिजनेस करते रहे, क्योंकि इन केस ऑफ ब्लैकआउट हम उसको अपने 220 की केवी स्टेशन से ही स्विच ऑफ कर देंगे। उनके लेकर क्या कुछ रहेगा? देखिए आज जिस तरीके से जो 10:20 पे अलर्ट था तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वर ओपन। इनफैक्ट कल हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि सिर्फ पंचकुला के स्कूल्स बंद रहेंगे, तो हमारे स्कूल्स खुले हुए थे। बट जो 10:20 पर जो अलर्ट हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स को भी चिंता हुई थी, और उसी के मद्देनज़र अब हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीजन लिया है कि आज हमने उसी समय पे छुट्टी करने के आदेश दे दिए, और कल जो सैटरडे है उस दिन भी सभी शिक्षण संस्थानों की, चाहे आईटीआई हो, कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, छोटे स्कूल हो, प्ले स्कूल हो, सभी बंद रहेंगे। संडे ऑफ कोर्स सभी की छुट्टी रहती है। बाई मंडे हम उससे पहले ही एक बार दोबारा री एग्जामिन करेंगे जो सिचुएशन है, और संडे के दिन हम डिसाइड कर रहे होंगे कि आगे क्या करना है।